Assalamualaikum students, how are you? Hope you are all doing well at your home. Stay safe and healthy. During this pandemic condition, we all pray for you. This lecture is delivering from American Islamic School. I am delivering you the lecture of New Oxford Modern English Class 2. Today, we will discuss about unit number 1, reading with translation. Let's start. Page number 2. Page number 2. Lesson number 1, Faiza's Biscuit. Faiza's Biscuit. Faiza's Biscuit means फ़ायज़ा के बिस्किट या ये इसकी शॉप का नाम है या फ़ायज़ा फ़रोख्त करती है. लेट्स कम टू द रीडिंग, फिर हमें पता लगेगा कि क्या स्टोरी है. ठीक है. वर्ड्स टू नो. Words to know are the words and meanings. English into English. Let's start. Faiza is a poor. She is hungry. Her tiffin carrier is empty. Faiza is poor. Faiza एक गरीब है या वो एक गरीब लड़की है. She is hungry. वो भूखी है या उसे भूख लगी है. Her tiffin carrier is empty कि उसका लंच बॉक्स जो है जिसमें से उसने खाना खाना होता है वो बिल्कुल खाली है. Next, a car is stopping and people are getting out. उसके बाद फ़ायज़ा क्या देखती है कि एक कार रुकी है और उसमें से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं. अब देखें उस कार में एक बच्ची बैठी हुई है जो कह रही है लुक देयर इज़ द रेस्टोरेंट. देखें वहाँ पे एक होटल है. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फ़ायज़ा. दे ऑल गो इन टू द रेस्टोरेंट. जब वो सब बाहर आते हैं तो वो किस तरफ बढ़ते हैं? रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं. और वो छोटी बच्ची फ़ायज़ा को देखती है और फिर वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं. फ़ायज़ा वहीं रहती है. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फ़ायज़ा इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फ़ायज़ा विंडो से रेस्टोरेंट के अंदर झांक रही है, देख रही है. ओह आइसक्रीम. वो आइसक्रीम को देखकर फील कर रही है कि ये कितनी यमी होगी. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज. द पीपल आर हैविंग फन. द पीपल आर हैविंग फन. दे आर ईटिंग आइस क्रीम एंड बिस्किट्स. फिर वो बता रहे हैं कि पीपल जो यानी कि वो लोग निकले थे जो गाड़ी से वो रेस्टोरेंट में गए हैं और वो सब वहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. वो आइसक्रीम खाते हैं और साथ बिस्किट्स ले रहे हैं. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. द लिटिल गर्ल इज़ कटिंग अ केक. व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग. कह रहे हैं वो छोटी बच्ची केक काटती है तो सब क्या गाते हैं. अब ऑब्वियसली छोटी बच्ची केक काट रही है तो इसका मतलब है उसकी बर्थडे है. तो सब क्या गुनगुना रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू. तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो. फ़ायज़ा इज़ सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार. कार के पास एक वॉल है जिसके ऊपर फ़ायज़ा बैठ जाती है. अ पार्टी इज़ ओवर. जो उनका फंक्शन है, जो उनकी पार्टी है वो ख़त्म हो गई है. एवरीवन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स. हर किसी ने पार्टी वाले बैग्स या बस्ते पकड़े हुए हैं और सब ने पार्टी हैट पहनी हुई है. ठीक है. अब ये सब आ रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट से और बाहर आते हुए क्या दिख रहा है कि उन्होंने हैट पहनी हुई है, पार्टी हैट, और पार्टी बैग्स पकड़े हुए हैं.
The little girl goes to फ़ायज़ा. वो छोटी लड़की फ़ायज़ा की तरफ जाती है या फ़ायज़ा के पास जाती है. She gives her a bag and a box. वो उसे एक बैग देती है और साथ ही एक बॉक्स देती है. फ़ायज़ा opens the bag. फ़ायज़ा बैग को खोलती है. She eats some cake. वो कुछ केक खाती है. She does not open the box. What is in it? लेकिन वो बॉक्स नहीं खोलती, वो सिर्फ बैग खोलती है. उसमें केक होता है और वो खाती है कुछ थोड़ा सा और उसके बाद वो बॉक्स नहीं खोलती. तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ इन इट, कि उसमें क्या था या उस बैग में क्या मौजूद है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. हियर इज़ द पेज नंबर 4. लेट्स स्टार्ट. She puts the box in her basket. उसके पास एक बास्केट मौजूद है, वो बॉक्स को उसके अंदर रखती है. She puts the basket on her head. और बास्केट को अपने सर पर रखती है. She goes down the road. और वो रोड की तरफ नीचे को जा रही होगी ना रोड, तो वो रोड की तरफ बढ़ती है और आगे को चलने लगती है. In next picture, the next morning, अगली सुबह, फ़ायज़ा is outside a school. फ़ायज़ा is outside the school. फ़ायज़ा स्कूल के बाहर है. What is she doing? वो वहाँ क्या कर रही है. Who is buying something from her? कौन इससे ख़रीदारी कर रहा है. In the next picture, 10 years later, वो बता रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये 10 साल बाद की है कि वो स्कूल के बाहर वो बिस्किट्स फ़रोख्त करना शुरू कर देती है. इसका मतलब है जो बास्केट में बॉक्स था उसके अंदर बिस्किट्स थे. फ़ायज़ा ने स्कूल के बाहर वही बिस्किट्स फ़रोख्त करना शुरू किए और 10 साल बाद उसकी बिस्किट्स की अपनी शॉप है. दैट्स वाई के चैप्टर का नेम फ़ायज़ाज़ बिस्किट है, क्योंकि फ़ायज़ा की शॉप का नेम फ़ायज़ाज़ बिस्किट है. ठीक है. While reading Why does फ़ायज़ा sell her biscuits? वो पूछते हैं कि फ़ायज़ा अपने बिस्किट्स क्यों सेल करती है, वो क्यों बिस्किट्स बेचती है. क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी और उसकी कोई ज़राए आमदनी नहीं थी, तो दैट्स वाई उसने बिस्किट फ़रोख्त करने शुरू किए और इस तरह से उसके पास अच्छी खासी इनकम आने लगी और उसने अपनी एक शॉप बनाई और अब उसकी एक अपनी शॉप है. होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई है रीडिंग और आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा. इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है और सारी एक्सरसाइज है वो आपको बुकलेट में मिलेगी. नाउ यू कैन परचेज़ द बुकलेट फ्रॉम स्कूल क्लास 2. इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको बुकलेट में मिलेंगे जो कि सॉल्व्ड हैं. आपने उनको वहाँ से अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है और अपना समर पैक कंप्लीट करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.